महाकुंभ में आज धर्म संसद भी हो रही है, जिसमें सनातन बोर्ड के गठन की मांग तेज हो रही है और इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने पर भी मंथन हो रहा है। साधु संत लगातार इसके लिए आवाज उठा रहे हैं। सभी अखाड़ों के अध्यक्षों की तरफ से इस सनातन बोर्ड का एक प्रस्ताव भी आएगा। चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े, मठ, मंदिरों से सरकारी नियंत्रण समाप्त करने की मांग करते हुए जब ये प्रस्ताव आएगा तो उसमें वक्फ बोर्ड को समाप्त करने, सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव भी आएगा। राधे राधे। हम सभी सनातनियों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि 144 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही है। वहीं महाकुंभ में 27 जनवरी को विशाल सनातन धर्म संसद लगने जा रही है। प्रयागराज 17 सेक्टर शांति सेवा शिविर में देवकीनंदन ठाकुर जी और हम सभी सनातनी बड़े बड़े धर्माचार्यों के साथ सनातन बोर्ड के गठन और सनातन की सुरक्षा का संकल्प लेकर सर्वधर्म समभाव के साथ ये पुनीत आयोजन कर रहे हैं। सभी सनातनियों से निवेदन है कि कृपया 27 जनवरी को धर्म रक्षा के इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बने। राधे राधे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है सरकार से। बेझिझक सनातन बोर्ड उतना ही आवश्यक है जितना वर्तमान में वक्फ बोर्ड की गतिविधियों को रोकना आवश्यक है। जैसे कि उन्होंने कुंभ की भूमि को 54 बीघा लगभग उन्होंने अपनी बता दी। तो इस प्रकार की जो उन्होंने बयान दिए तो निश्चित रूप से उसके प्रतिरोध में ये निश्चित रूप से भारत में संवैधानिक सबको समानता का अधिकार है। ये असमानता कैसी? वक्फ बोर्ड उनके पास में अधिकार, उनकी अलग बोर्ड है। भारत में ऑलरेडी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपनी कोर्ट बैठाते हैं। हमें लगता है ये असमानता है, ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान की निश्चित रूप से धज्जियां उड़ाई जा रही है। वक्फ बोर्ड जब तक है तब तक निश्चित रूप से बाबा साहब अम्बेडकर को बुरा लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने समानता का अधिकार दिया और समानता का अधिकार दिया है तो उनको भी अगर अधिकार है तो हम भी तो इस देश के निवासी, हमारा भी तो सनातन है, हमको भी बोर्ड होना चाहिए या फिर उनका खत्म होना चाहिए। तो जरूरी, लेकिन एक बात बोले आज तक पर, उससे ज्यादा जरूरी हिंदू राष्ट्र है। ये हो जाएगा, बैंक अपने बाप का हो जाएगा तो एटीएम की जरूरत है। आइए सीधे हम संजय शर्मा के पास आपको कुंभ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। धर्म संसद संजय यहां हो रही है और बहुत सारी मांगे हो रही है, बहुत सारे प्रस्ताव हैं जिन पर विचार हो रहा है। क्या वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जो समाप्ति पर सामने आ सकते हैं? जहां तक बात है सनातन बोर्ड की और धर्म संसद के बारे में इन्होंने साफ कर दिया है। जब हमने बात की, शंकराचार्य जी से भी बात की, जगत गुरु शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठ के हैं, जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने भी आज तक के कार्यक्रम में कहा था कि ये बहुत अनिवार्य है और ये होना चाहिए। इसके साथ ही जब हमने बात की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बागेश्वर धाम, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये आवश्यक है और इस बार हम ये नहीं कहेंगे कि बोर्ड बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, हम ये तय करेंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए। हम एक्शन की बात करेंगे, हम सिर्फ ये जबानी जमा खर्च नहीं होगा। इसके साथ ही अन्य अखाड़ों के जो महंत हैं, श्री महंत हैं, अखाड़ा परिषद के पदाधिकारी हैं, उनका भी ये कहना है कि इस बार कुंभ में वो सरकार ने इतना बड़ा आयोजन, हवन यज्ञ पूजन किया है, तो जब आदमी हवन यज्ञ पूजन अनुष्ठान करता है तो फिर विप्रों को दक्षिणा देता है। तो इन्होंने कहा कि दक्षिणा में हम उनसे सनातन बोर्ड लेंगे और अगर दक्षिणा नहीं दी जाए तो उस समय यज्ञ को पूरा नहीं मानते। संतों से भी मुलाकात करेंगे, तो क्या आश्वासन सरकार देती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। सईद, बिल्कुल संजय, हम आगे आपसे और बात करेंगे। कुछ देर और रहिए आप हमारे साथ। हमारे संवाददाता संजय शर्मा बने हुए हैं। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ का आज 15वां दिन है और कल तक 13 करोड़ से अधिक लोग पवित्र स्नान कर चुके थे। अब मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की बारी है, जिसके लिए पूरी दुनिया भर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।
प्रयागराज में चल रहे भव्य दिव्य महाकुंभ में साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं की जमघट लगी है। सनातन का जय घोष हो रहा है। रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब इस महासमागम का एक पखवाड़ा पूरा होने जा रहा है। गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के इस संगम पर महाकुंभ में अब तक 2 प्रमुख स्नान पर्व पूरे हो चुके हैं और अब मौनी अमावस्या पर तीसरे अमृत स्नान की बारी है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि केवल मौनी अमावस्या पर ही यहां 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। कुंभ नगरी में आम लोगों की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है, लिहाजा कई दिन पहले से ही दूर दराज से आ रहे लोग सिर पर ही अपने सामान लेकर 10-12 किलोमीटर पैदल चलते हुए संगम स्नान के लिए पहुंचने लगे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ मौनी अमावस्या पर ही लगने वाली है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। खास हथियारों से लैस यूपी एटीएस की महिला कमांडो भी एटीवी पर गश्त लगा रही हैं, ताकि सुरक्षा चुस्त रहे और कहीं भी किसी भी अनहोनी से बचाव किया जा सके। बस ये कि एटीवी है, ये रेतीले इलाकों में चलती है, पथरीले इलाकों में चलती है जहां आम व्हीकल नहीं जा सकता, तो इससे पेट्रोलिंग ऐसे इलाकों में इजी रहती है। अब तक इस महाकुंभ में 12 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने पहुंच चुके हैं और 45 दिनों तक चलने वाले इस महामेले में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। संजय शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।